अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज या मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो जो भी ये रिव्यू एक्सरसाइज होती है इसमें हमारे पास पूरे चैप्टर की समरी होती है। अगर हम इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें तो हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है, इसको अच्छी तरह से समझ लें तो सबसे पहले तो इसमें MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये देखें, इसमें सबसे पहला है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी रूट्स का सम इज़ इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू -b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो C वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज़ इक्वल टू C/a। C इज़ इक्वल टू दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय A इज़ इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 4/7। उसके बाद है इसके बाद है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी। अब इक्वेशन की रूट्स का ये हमें पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए बताते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 4x² - 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, b² - 4ac विच इज़ इक्वल टू b² की जगह पे आएगा -5 का स्क्वायर -4a की जगह पे आ जाएगा 4 और c की जगह पे आ जाएगा 2। 5 5s are 25 -4 4s are 16 एंड 16 2s are 32। इनको हम माइनस करेंगे तो ये -7 आ जाता है विच इज़ लेस दैन 0। जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 होता है तब देन रूट्स आर इमेजिनरी। उसके बाद है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। क्यूब रूट्स ऑफ -1 क्या होंगे, -1 के वैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम जिस भी चीज़ के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं, जिस तरह अगर हम -1 के फाइंड करेंगे तो वो हो जाएंगे -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर। अगर हम 2 के फाइंड करेंगे तो वो हो जाएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम 3 के फाइंड करेंगे तो वो हो जाएंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे उन्होंने -1 के पूछे हैं तो ये जो है ये -1 के क्यूब रूट्स हैं, ये A वाला ऑप्शन है। उसके बाद है सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है ये। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0 और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। फिर उसके बाद ये देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0 हो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। ये ऊपर हमने सॉल्व भी किया। उसके बाद है अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी तो नहीं होंगे, ये होंगे इर्रेशनल। ठीक है, रियल या इर्रेशनल। उसके बाद ये 1/α + 1/β इज़ इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/α + 1/β इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा इनका और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, या इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। देन इसका ऑप्शन होगा डी वाला। उसके बाद है α² + β² इज़ इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होता है, ये भी इससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, α + β होल स्क्वायर और -2α बीटा के। उसके बाद है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। यूनिटी के स्क्वायर रूट्स क्या होंगे, दोनों ज़ाहिर है 1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो +1 और -1 आ जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो हम इसके रूट्स फाइंड करके देख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे 4x² - 4x और +1। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे, वहाँ से हम रूट्स की नेचर का पता चला लेंगे। b² - 4ac। b² इज़ इक्वल टू -4² -4a है 4 और c है 1। 4 4s are 16 -4 4s are 16 देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये ऑप्शन है। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन की रूट्स हैं देन सम ऑफ द रूट्स 2α + 2β इज़, अल्फ़ा और बीटा इसकी रूट्स हैं। तो पहले तो इधर से भी हम हमने फाइंड करने अब 2α + 2β। तो ये हम इसी तरह से जैसे हम अल्फ़ा + बीटा फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू बनती है -q/p। तो 2α + 2β इज़ इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा, तो ये हो जाएगा -q/p।
और ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे MCQ है, ये देखें x² माइनस एक्स और -1। तो हमने यहाँ भी 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो, अच्छा अब ये देखें, ये वाली इक्वेशन में जब हम अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा फाइंड करेंगे तो वो होता है c/a के इक्वल, यानी ये c की वैल्यू c/a, यानी c की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू भी 1 है, तो अल्फ़ा बीटा तो आ जाता है -1। तो जब हम 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा फाइंड करेंगे तो ये देखें ये किसके इक्वल हो जाता है, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। देन ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ इक्वल टू -4। उसके बाद नेक्स्ट है द नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ डिटरमाइंड बाय, किसके ज़रिए हम इसको फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए। और द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, b² माइनस 4ac के इक्वल। अब उसके बाद ये जो पूरी इसकी रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने शॉर्ट आंसर्स फाइंड करने हैं। देखें जी, ये रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इनमें हमने डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करने हैं और रूट्स की नेचर बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए कहा है तो हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए बता सकते हैं। तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 और a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा 5। देन 4 5 आर 20, 9 माइनस 20, इनको सॉल्व करें -11 आ जाता है। ये जो है डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसमें भी हम इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ये इनमें ये हमने लाजमी लिखना है, जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से वैल्यू सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करें या हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर लिखेंगे। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -7 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3। देन डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। इनमें वैल्यूज़ पुट करें, 25 इसका आंसर आता है विच इज़ ग्रेटर दैन 0 and 25 is also the square of 5, so it is a perfect square। इस वजह से हमारी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। उसके बाद फिर ये है, इसका भी हम इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। पहले कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 40 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसी तरह ही हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू -8, c 4, a इज़ इक्वल टू 16 एंड c इज़ इक्वल टू 1। 64 माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0। जब 0 आ जाए तो रूट्स रैशनल भी होती हैं और इक्वल होती हैं। उसके बाद हमें उन्होंने कहा है कि w² ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें व्हेन ओमेगा इज़ इक्वल टू दिस। तो हम ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो वैसे हमें ये पता है कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसमें ये सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज होता है, बाकी सेम वैल्यू होती है। ये देखें ओमेगा स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे ओमेगा की वैल्यू का। ऊपर जो है वो होल स्क्वायर के ज़रिए ही सॉल्व होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म है √-3 उसका स्क्वायर, और उसके बाद 2 के साथ इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा 1, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा -3, और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 √-3। इनको सॉल्व कर लेंगे, आ जाता है -2। फिर इन दोनों में से कॉमन हम 2 को ले लेंगे, अंदर आ जाएगा -1 -√-3 और डिवाइडेड बाई ये 2 2s आर 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि हमने प्रूव करना है। क्या प्रूव कर रहे हैं, प्रूव हमने करना है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और +1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करके इसको, यानी ये ओमेगा की जो वैल्यू ये वाली है ना -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस -1 √-3 डिवाइडेड बाई 2, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं हमने ये पुट करके फिर इनको वेरीफाई करना है 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपने वो वैल्यू नहीं लगानी कि अगर आप यहाँ पे कहें कि ये, क्योंकि ये तो हमारे पास आइडेंटिटी को तो हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं लगा सकते।
हमने यही वाली वैल्यूज़ लगानी है। इनका एलसीएम ले लें तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि ये सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो ये वाली तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी जैसे लिखी, और 1 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें कि √-3 प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -1 और -2 -1 और -1 -2 आ जाएगा, और ये +2 है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। दूसरा प्रूफ ये वाला है कि ओमेगा, ओमेगा स्केयर और 1 इन तीनों का यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इनकी भी यही वाली वैल्यूज़, ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ पुट कर लें। 1 तो प्रोडक्ट होगा तो ये 1 के साथ तो यही दोनों वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब ऊपर ये देखें -1 प्लस √-3 है, और ये -1 माइनस √-3, ये बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ दरमियान वाला साइन फ़र्क है। तो a स्केयर माइनस b स्केयर के फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको हम लिख लेंगे, और ये कैलकुलेशंस करके हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1। फिर उसके बाद ये देखें, अब ये हमने इसको वेरीफाई करना है इसके इक्वल, x³ + y³ के इक्वल हमने इस साइड को लेके आना है। ये है राइट हैंड साइड। अभी x³ + y³ ये फार्मूला अगर हम क्यूब का खोलें तो ये क्या बनता है, x³ + y³ का यही वाला फार्मूला बनता है ना। तो हमने यही इसको जो है वो लेके आना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो x + y है ये तो इस क्यूब के फार्मूले में आना ही है, तो इसको हम अंदर सॉल्व नहीं करेंगे साथ। ये देखें नीचे एंड तक ये ऐसे ही रहेगा। ये वाली दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। पहले x को x से मल्टीप्लाई कर लें, x स्केयर आ जाएगा। x को ओमेगा स्केयर y से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x ओमेगा स्केयर y। फिर ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x ओमेगा y। और ओमेगा y को ओमेगा स्केयर y के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ओमेगा स्केयर प्लस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और y मल्टीप्लाइड बाय y, y स्केयर हो जाएगा। अब ये देखेंगे x स्केयर प्लस इसमें से और इसमें से हम एक्स वाई को अगर कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास रह जाता है ओमेगा स्केयर और ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल है, ये ऊपर हमने भी प्रूव भी किया। तो ये इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। उसके बाद ये x + y, एक्स स्केयर एक्स वाई, और ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे की कैलकुलेशन ये देखें, यहाँ पे ये x + y, एक्स स्केयर, ये आ जाएगा -xy और प्लस वाई स्केयर, और यही जो है ये x³ + y³ के इक्वल होता है। यही राइट हैंड साइड है जो हम प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखें, इनके हमारे पास जो 37 जो है इसको हम इस तरह से इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक ऐसा हिस्सा बनाएंगे जो 3 पे पूरा ये, यानी इस तरह से 37 का जो एक पार्ट हम बना लेते हैं यहाँ से 36, यानी इसको हम लिख लेते हैं क्यूब, और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्योंकि 1 होती है ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 36, एक 36 लिख लेंगे और एक हम ओमेगा लिख लेंगे। तो 36 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 12, यानी ओमेगा क्यूब की पावर 12, ये ओमेगा 36 ही है, और साथ में आ जाएगा ओमेगा। और यहाँ से भी इसी तरह अगर हम लिख लेते हैं ओमेगा 3 12 आर 36, और बाकी ओमेगा स्केयर बच जाएगा। तो देखें ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ भी ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। अब बाकी हमारे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, जिसको हम -1 के इक्वल रख लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट ये है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 6। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर, हम क्योंकि हमारे पास देखें जो आइडेंटिटी है ना वो ये वाली है, 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये, यानी हम यहाँ से जो प्लस वाली अगर दो टर्म्स को हम इकट्ठा लिखें तो प्लस वाली टर्म्स को हमें साथ लिखना चाहिए। यानी अगर यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू फाइंड करें तो वो माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे दोनों प्लस वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 1 और ओमेगा स्केयर, इनको आप साथ साथ लिख लें, माइनस ओमेगा को इधर लिख लें। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा इज़ इक्वल टू -2 ओमेगा। इसके ऊपर 6 है तो -2 की पावर भी 6 है जो कि 64 के इक्वल हो जाएगी, और ओमेगा की पावर भी 6 है जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 3 2 आर 6। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर भी 1 ही होगा तो ये 64 आ जाएगा। उसके बाद आगे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, अच्छा देखें, अब उन्होंने कहा है कि अगर इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन, अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है यूनिटी का, तो एक इक्वेशन बनाएं जिसकी रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हों। तो ये देखें यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर।
हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस जो है वो सम ऑफ रूट्स है और पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं वो कौन सी हैं, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। हम इनका सम ले लेते हैं, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 को कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -3। इन्हीं रूट्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, देन 9 जो है इसका प्रोडक्ट है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे आ जाएगा -3 और साथ में ये वाला x है और प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, देखें एक्स क्यूब हमारे पास है, एक्स स्क्वायर है और x नहीं है, तो हमने सारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमने एक सीक्वेंस में लिखना है। यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आएगा और x क्योंकि नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 आएगा और उसके बाद लास्ट पे ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये देखें, अब सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है, पहला जो भी सबसे बड़े वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ये 1 आ गया। फिर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 ज़ार 2, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 5 आ जाएगा, फिर 5 2 ज़ार 10 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 2 ज़ार 20 और 20 में 2 प्लस कर दें तो 22। अब ये जो बाकी यहाँ पे आ रहा है ये रिमाइंडर है, और जो हमारे पास इसका क्वोशंट हमने बनाना है वो कैसे बनाना है कि जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 थी, अब उससे 1 डिग्री कम वेरिएबल के साथ हमने इक्वेशन बनानी है। तो ये जो 1 है इसके साथ हम उससे 1 डिग्री कम वाला वेरिएबल एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इसके साथ x लिख लेंगे और लास्ट पे ये कांस्टेंट 10 लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने ये बताना है यहाँ पे कि जो x माइनस 2 है वो इसका एक फैक्टर है पोलिनोमियल का। तो फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आए। तो यहाँ से भी देखें इसको हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 और x का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म। क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले ये 1 को ऐसे ही लिख लें, फिर 1 2 ज़ार 2, 2 + 1 3, फिर 3 2 ज़ार 6 और -7 + 6 इज इक्वल टू -1। फिर ये यहाँ से -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 0। एज द रिमाइंडर इज़ 0, so x minus 2 is a factor of polynomial। अच्छा, अब ये इसमें तो आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है। सम इसका आ जाएगा 3q डिवाइडेड बाई 2p और प्रोडक्ट इसका आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2p। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, आपने जो है वो फाइंड करनी है 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो ये हमने फाइंड करनी है। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये क्या बनता है ना, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगे, α² भी और β² भी। फिर उसके बाद ये β² इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, α² इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाता है β² प्लस α²। और ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये जो ये वाली आइडेंटिटी होती है a + b² इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इसको इधर रहने दें, अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो a + b² इज़ इक्वल टू -2ab इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। तो α² प्लस β² की जगह पे यही आ जाएगा, α + β² और -2α β। अब देखें हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने सपोज कर लेनी है कि अल्फ़ा और बीटा है। अब हमने इसी से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा फाइंड कर लिए पहले, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, यही जो हमारी वैल्यूज़ है इनको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि वैल्यू तो हम इसी को ही कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, इसमें पुट कर लेंगे, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू भी है। तो ये हमारे पास आ जाता है इसको सॉल्व करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 13 के हैं 3 पार्ट्स। एक इक्वेशन दी है, जो इक्वेशन दी है इसकी रूट्स तो हैं अल्फ़ा और बीटा,
और जो नीचे वाली रूट्स हैं इनसे हमने नई इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जो इसकी रूट्स गिवन है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो हम पहले यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये बी की वैल्यू -3 है, तो -3/4, 3/4 आ जाएगा। और ये सी ए 6 डिवाइडेड बाय 4, इसको भी हम सॉल्व करें तो ये 3/2 आ जाता है। अब इनको हमने 1 और 2 का नाम दे देना है, क्योंकि हमारे पास आगे जो तीनों पार्ट्स हैं उनमें हमने ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है। उसके बाद सबसे पहले हम इवेल्यूएट कर रहे हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को। ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि 3/4 है इसका स्केयर, और -2 ये वाला अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये 3/2 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 16, ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है -3। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आएगा, ये 9 ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, और 16 3 ज़ा 48। अब इनको आप सॉल्व कर लें, आ जाता है -39 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट हमने इवेल्यूएट करना है इसको। ये देखें जी, इसकी वैल्यूएशन में अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर और -2 अल्फ़ा बीटा, और ये डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा भी है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, यही जो वैल्यूज़ हमने ऊपर स्टार्ट पे फाइंड कर ली, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 3/4, और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह पे आ जाएगा 3/2। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, और इसको भी सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -13/8। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है वो स्केयर लेते हैं पहले, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा अकेले का तो क्या ही फार्मूला होगा। हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर लेते हैं, होल स्केयर खोल लें, ठीक है। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं फाइंड की, क्योंकि ये हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। ये देखें, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड की है इस क्वेश्चन में। अगर तो आपको ये जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए तो आपको पहले ये दोनों वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और फिर ये भी फाइंड करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने अभी फाइंड की है, तो ये वैल्यू यहीं से फिर मैंने इसको यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये देखेंगे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये -2 अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 2 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचेगा -3, और ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर है। फिर हम यहाँ पे स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ये, ठीक है। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी बस। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि हमने और नई इक्वेशंस भी बनानी है जिनकी रूट्स -अल्फ़ा माइनस बीटा और 2 अल्फ़ा 2 बीटा हों। तो हम पहले यहाँ भी इसी तरह ही जो इक्वेशन गिवन है उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये देखें, ये वाली इक्वेशन है, हम पहले इसका जो है वो सम फाइंड कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाता है, ये -5 माइनस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। तो ये -b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू है 1, तो ये 5 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है वो क्या आएगा, 7/1, वो 7 के इक्वल आ जाएगा। फिर गिवन रूट्स, अब देखें पहले वाले में क्या है, -अल्फ़ा माइनस बीटा। उन्होंने हमें कहा है कि हमने इक्वेशंस बनानी है कि इस तरह से, तो जो नई रूट्स हैं हम इन रूट्स का सम और इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखें पहले वाले में जब हम इनका सम लेंगे, -अल्फ़ा और प्लस माइनस बीटा, माइनस को आप कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है वो हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5, ये सम आ गया। इसी तरह इनका प्रोडक्ट ले लें, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² + 5x और +7।
उसके बाद सेकंड वाले में जो रूट्स गिवन है वो है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। तो इनका जब हम सम लेंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5 है, तो सम इसका आ जाता है 10 के इक्वल। फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा का, तो ये देखें इनका प्रोडक्ट आ जाता है 2 2 ज़ार 4, अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ गई 7, 7 4 ज़ार 28, ये प्रोडक्ट है। हैंस द इक्वेशन सो फॉर्म्ड इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें और इसकी जगह पे आप ये 28 पुट कर लें। तो ये अब आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है।